राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी ये कयास लगाए बैठे हैं कि क्या नेहा आशीष तिवारी की शादी सुमित महल से होगी, तो मैं आप सभी के जितने भी मिथ हैं उन सबको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा 1% भी नहीं है कि उनका सुमित महल से शादी होगा। दूर दूर तक भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ सुमित जी का इस मतलब नेहा आशीष तिवारी के साथ अब नाम लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि सुमित महल का अभी जो है नीतू मैना से मिलना हुआ है, भोपाल की जो बहू है उनसे मिलना हुआ है, और किस तरीके से मैं हमेशा से बोलती आई थी कि सुमित महल को जिस तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत हमेशा से कहते हुए आए थे कि हम कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं, हम कुछ नहीं कह पाते हैं, तो आज वो आपके सामने है। ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी सुमित जी के बारे में, क्योंकि अब जब नेहा आशीष तिवारी जी के साथ उनका कोई वो है ही नहीं, तो अब हमारा बोलने का भी कोई राइट नहीं बनता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब उनकी शादी उनसे हो जानी चाहिए, तो पहली बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जो आपके दुख में नहीं खड़ा, तो फिर ऐसे समय में तो अब हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। और नेहा आशीष तिवारी अपनी ज़िंदगी में अभी कोशिश कर रही हैं अपने आप को सही ट्रैक पर लेकर आने की, अपने आप को हिम्मत देने की, और साथ ही साथ फिर से वही नेहा आशीष तिवारी आपके सामने आए जो हमेशा हंसती थी, मुस्कुराती थी, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हमेशा डटकर सामना लेती थी। देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, सभी चीज़ें। अक्सर मैं कहती हूँ कभी भी एक पक्ष को सुने बगैर आप दूसरे पक्ष के बारे में मत सोचिए, बिकॉज जो आपको दिखाया जाता है एक 10 मिनट की स्टोरी में, सिर्फ आप उतना ही सच जानते हैं। सच क्या होता है या तो वही समझ सकता है जो उनके साथ कनेक्ट होता है या जिस पर बीत रही होती है। हम अक्सर वही बोल देते हैं जो हमें 10 मिनट के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप सिर्फ वो 10 मिनट में आकर वो 10 मिनट से मतलब आप इतनी बातें सोच बैठते हैं जो सोच भी नहीं सकते। और काफ़ी लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि भाई एक बात बताइए, 10 तारीख को तो जो है नेहा आशीष तिवारी ये कह रही थी कि भाई मेरा तो ऑलरेडी कहीं और प्रोग्राम फिक्स है, तो फिर ये वहाँ क्यों नहीं गई? ये शायद इसलिए क्योंकि उनको वहाँ पर नहीं बुलाया गया। तो देखिए, नेहा आशीष तिवारी की वीडियो से आपको सबसे बड़ा खुलासा होने को ज़रूर मिलेगा। क्या था सच और क्या है उज्जैन का सच, ये ज़रूर आप लोग सुनिएगा। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जब सामने वाला इंसान अगर उज्जैन पहुंच रहा है तो भाई वो भी अगर उज्जैन पहुंच गए तो इसमें उनकी कोई तिकड़मबाजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खासकर नेहा की जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितनी ऑडियंस है, उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस इंसान ने हमें एक बार इस तरीके से धोखा दे दिया, उस इंसान के पास वो इंसान दोबारा नहीं जाएगा, नहीं सोच सकता है। बहुत बार सवाल जवाब उठे कि नेहा आशीष तिवारी आज भी बात करती है, आज भी बात करती है। ये सब चीज़ें बहुत झूठी थी, सब मन गढ़ंत कहानियाँ थी, जो कि मैंने आप लोगों को साबित भी कर दिया था। और आप लोगों को ये भी साबित मैं करके रहूँगी कि भाई ये बात सच है कि नेहा आशीष तिवारी को यहाँ से इनविटेशन आया था, 100% आया था, और नेहा आशीष तिवारी की तरफ से ही इस बात को कैंसिल कर दिया गया था कि वो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनके पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद नेहा आशीष तिवारी प्रोग्राम में ना जाकर सीधा उज्जैन पहुंची। इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी आपको ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि हमें तो देखिए पता चल चुका है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि मैं या नेहा आशीष तिवारी जी अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर एक बार वो बता दें, अनाउंसमेंट कर दें। उसके बाद मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ ऑडियंस वहाँ ना सुन पाए, तो मैं यहाँ अपने चैनल के माध्यम से भी आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, ने जितने भी ऑडियंस हैं मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, आया था और ज़रूर आया था इनविटेशन, लेकिन क्यों नहीं जा पाए थे? शायद महाकाल जी को यही बात था कि भाई नहीं जाना है। इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी थी, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सबके असली रूप, असली चेहरे सब सामने आ रहे हैं। और भाई जिसको अपना समझ रहे हैं वही अपना पूरा रंग दिखा रहे हैं। तो ऐसे में तो वो कहते हैं ना कि भगवान भी कह रहा है अभी रुको और अच्छे से सबको पहचानो। और अच्छा हुआ जो वो उस प्रोग्राम में नहीं गई, और उन्हें जहाँ जाना था उस प्रोग्राम का क्या और किस तरीके से, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। इसमें कितना झूठ है कितना सच है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन अच्छा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वहाँ पर शायद वो जानती और जाकर जो है उन लोगों से सामना करना पड़ता जो अब उसकी लाइफ में कहीं भी डिज़र्व नहीं कर
करते, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी में अब कहीं भी एक भी निशान नहीं बचा। और मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ नेहा जी को भी कि नेहा जी अब बस, अब इन लोगों पर ना कभी भरोसा करना, ना शायद ये लोग कभी उस भरोसे लायक नहीं थे। क्योंकि जो समय मैंने देखा है, इस समय में जो दोस्त अगर दोस्ती नहीं निभा पाए और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने रंग दिखाए, तो मुझे नहीं लगता वो जीवन में इससे बड़ा कोई दुख आपके जीवन में आएगा और वहाँ पर आकर ये लोग कभी खड़े होंगे। क्योंकि इन्होंने किया वही जो इनको मंजूर था, इन्होंने सोचा वही जो इन्हें सोचना था, इन्होंने किया वही जो समाज ने इनको कहा। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सामने वाला इंसान कभी हमारे साथ उठा करता था, बैठा करता था, खाया करता था, पिया करता था। हमने सिर्फ जब समाज ने उंगली उठाना सोचा, तब इन्होंने अपनी सोच को बदला। जब इनको ऑडियंस ने इनको बोला, इनकी फैमिलीज ने इनको बोला, तब इन्होंने उस बारे में सोचा। आज से पहले कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। आज से पहले सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी का जो स्वैग होता था, जो नेहा आशीष तिवारी का अपना एक रुतबा था, सिर्फ वही दिख रहा था। क्योंकि अपने आप को बहुत आगे तक लेकर जाना था। लेकिन किसी के अंदर ये नहीं रहा कि ठीक है, अगर आज हम बात नहीं करते तो एटलीस्ट हम उस रिश्ते को तो निभा सकते हैं। लेकिन खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है, ना किसी को सोच को बदला जा सकता, ना किसी के ऊपर उस सोच को थोपा जा सकता। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो भी मैंने इस ज़िंदगी के बदलते रंग देखे हैं, बदलते चेहरे देखे हैं, बदलते रूप देखे हैं, वो इतने घातक हो सकते हैं कि गिरगिट भी उनके आगे, मतलब एक कहावत होती है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, वो शायद उससे भी खतरनाक निकले। तो ऐसे लोग, ऐसे इंसान, मैं कहती हूँ कभी किसी को ना मिले, कभी ना मिले। क्योंकि मैं तो सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। और जिन लोगों को लगता है कि मुझे ऐसा शायद नहीं बोलना चाहिए, तो आई एम सो सॉरी, आपको शायद आज हर्ट होगा, लेकिन यस, मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैं हमेशा एक दोस्ती को वो मानती हूँ कि ठीक है, दोस्त के लिए हमेशा दोस्ती के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको कुछ समझाना है, आप उसको ऑफलाइन भी समझा सकते हैं। ऑनलाइन किसी के रिश्ते का कभी मजाक मत बनाइए। और या तो आप रिश्ते को उसी वक्त एक्सेप्ट कीजिए, या फिर समाज कुछ भी करे, लेकिन आपको अपने दोस्त के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। मैं पूछती हूँ उन दोस्तों से, क्या सच में आप जो बोल रही हैं, जो बताया जा रहा है, क्या वो 100% सच है? लेकिन छोड़िए, अब इस बात को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन येस, आई एम एस्ट्रोलॉजर, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई एम टैरो रीडर। तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ किसकी कुंडली क्या कहती हैं। अगर चाहते हैं दोस्त की अपनी कुंडली दिखाना, तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पूनम एस्ट्रो टॉक पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हम नंबर से, हम ग्रहों से बता देते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है। तो कहीं ना कहीं शायद आज नेहा आशीष तिवारी के साथ हम इसलिए खड़े हुए हैं कि हम जानते हैं नेहा आशीष तिवारी क्या है, उसको क्या बना दिया गया। सो जाते जाते यही बोलूँगी कि सुमित महल से शादी बिल्कुल भी नहीं होगी, और जिनसे और किन से शादी होगी, इस बात का अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जो रात आनी है, उस रात से पहले तो हम क्या बोलें। लेकिन हाँ, शादी हो जाने के बाद ही अनाउंसमेंट की जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो प्रोग्राम था वो किस तरीके से और क्यों नहीं, तो ये बात सच है, नेहा आशीष तिवारी ने खुद वहाँ पर नहीं गई है, ना कि नेहा आशीष तिवारी को बुलाया नहीं गया। जब उनकी जो वहाँ की जो जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्होंने ही जब आकर बोला, अगर लोग उन पर भी बिलीव नहीं कर सकते, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर तो चाहे ढोल पकड़ लो, चाहे फिर कैसे भी बजा के बता दो इनको, लेकिन इन्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन यस, आने वाले समय में विद इन वीक आप लोगों को यकीन ज़रूर होगा। डोंट वरी, आपको इस बात का भी आंसर मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे।